सब हॉस्पिटल से रिटर्न होना। 1 तारीख से आज कितना तारीख हो गया? 15। अभी तक गैस का निवारण का तो बस खाली पेपर में थोड़ा सा दिया गया था कि 16 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना। लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया। जो भी किया यहाँ का जनता किया, समझ गया ना। आप बताइए, जब आता है कोई तो उधर का लोग जमीन का कोई पूछ हम सकते हैं कि जिसका रैयत है उसको आप सुन रहे हैं, जो गैर रैयत है वो कहाँ जाएगा, उसका भी सुनिए। दोनों का ही एक होना चाहिए ना सर। व्यवस्था करना चाहिए गैस को पहले जो है पहले गैस का व्यवस्था, और इसका सबसे बड़ा जो ये है ना, बाल बच्चा सबसे बड़ा वहाँ पर है आपके थाना के बगल, सबसे बड़ा जूझा है गैस से। एक ये राजपूत बस्ती जूझा है आज 15 दिन तक। बहुत सा लेडीज घर में नहीं है, आदमी नहीं है, बच्चा नहीं है। देखिए ताला बंद होगा, देखिए ताला बंद है, ताला बंद है, बुखार रिलेशन यहाँ चला गया ना कहीं रहने के लिए। और आपका तो बहुत सुने हैं, हम आपको सुने की आ रहे हैं, तो हमको लगा आपसे तो हम बात करेंगे। नहीं दीदी ठीक है, हम कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे दीदी, हम अपने स्तर से तो हम बाल बच्चा सब इधर उधर भागल है, एकदम छिड़ियाल है, पढ़ा लिखा सब बर्बाद हो रहा है। बाल बच्चा को परीक्षा होना चाहिए, अभी तक व्यवस्था नहीं इंसान पहले जीवन सुरक्षा मांगेगा। आप पहले जीवन सुरक्षा का तो कोई कार्य ही नहीं स्टार्ट किया अभी तक, किए कुछ भी नहीं। बुखार इतना डिग्री कम हो रहा है, इतना डिग्री देती है। अब बुखार के कोई इलाज नहीं। रात में ये दहशत रहता है ना कि घर में कोई सोते नहीं, कहीं बेहोश नहीं हो जाते, कुछ नहीं दवाई ववाई दी है। हम सुनना पड़ेगा, हम लोग को सुनना पड़ेगा सर। हम लोग जांच करने आए, इमामी हमारी चलते थे बेहोश हो गई पे तुरंत टैंक हॉस्पिटल खाली बेलगड़िया का नाम है, खाली बेलगड़िया। चलिए हम हाँ, लोग सुन भी रहे आपकी बातों को, थोड़ा सा उनको सांत्वना हिम्मत दीजिए, कैसे क्या कर रही है विशेष। वो सब तो ठीक है, यहाँ मैंने आपका 2 महिला आज का विषय है कि मैंने घटना घटी, जान माल की क्षति हो चुकी है, वो संख्या ना बढ़े और लोग हताहत ना हो, लोगों की संकट और ना बढ़े, निवारण इसका जल्दी हो। इसलिए फिलहाल एक्टिव मूड में यहाँ तक काम करना चाहिए। इस देश को रोकी कैसे, इसका निवारण कैसे हो। हमें लगता है कि आज हम लोग उच्च तकनीकी के उच्च स्थान पर आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। तो हमें लगता है कि निवारण का रास्ता इनके पास है, बस इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इनके मन की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण आज कोई परिणाम हो रहा है। बिल्कुल मैंने बात किया, मैं कार्यालय भी गया था, तो मैंने इस विषय को वहाँ भी रखा सीएमडी मीटिंग करने के माध्यम से। और मैं अभी तमाम जो हमारे महामहिम से भी हमारी बात होगी, निश्चय बात होगी उनसे, भी हम इस बात को लेकर अपील करेंगे। और ये समस्या का निदान कैसे होगा, इसको लेकर हमें गंभीर रहने की आवश्यकता है। तो लोगों की सबसे बड़ी बात है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से कम से लोग बहुत ज़्यादा सामना, इस पर क्या है? ये तो यही इस पीड़ा का आप अनुभव करिए कि लोग यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं, विस्थापन से डर रहे हैं। राज्य में विस्थापन कितनी बड़ी बीमारी है, राज्य में विस्थापन कितना बड़ा अभिशाप है, ये आप समझ सकते हैं। लोग अपने एक गंभीर जो बीमारी या फिर एक गंभीर समस्या हमारे समीप आ रही है, संकट बन के हमारे सामने खड़ी हो रही है, हमें इससे कम डर लग रहा है, हमें डर विस्थापन से लग रहा है। ये राज्य की कितनी भयावह स्थिति का उजागर कर रही है, आप सोच सकते हैं। देखिए, उनसे हमारी बात हुई कि जो गैस का रिसाव हो रहा है, अविलंब वहाँ रोकथाम का उपाय किया जाए, उसका निवारण किया जाए और उसके बाद इस क्षेत्र का वैधानिक रूप से विस्थापन किया जाए। इस क्षेत्र को जो यहाँ के लोग रहते हैं उन्हें तमाम वो सुविधाएं दी जाए जो अभी फिलहाल यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार हो, आवास हो या फिर तमाम प्रकार की वो सुविधाएं जो एक ग्रामीण व्यक्ति को या शहरी व्यक्ति को अपने घर में मिलता हो, घर में प्राप्त हो रहा हो, वो सारी व्यवस्थाएं। लेकिन यहाँ पर लोगों को कहना है कि गैस पर किसी तरह से कंट्रोल पाया जाए और ध्यान दे दें, लेकिन कहीं विस्थापन नहीं आना जाना चाहिए। नहीं, ये गैस पर कंट्रोल किया, गैस पर कंट्रोल के लिए मैंने वही कहा, कम से कम BCCL को यहाँ पर गंभीर होकर
यहाँ टीम तो उन्होंने दिया है, लेकिन वो टीम कितनी गंभीर है, उनके यंत्र कितने तेजी से कार्य कर रहे हैं और जो कार्य करने वाले लोग हैं वो कितनी इच्छा शक्ति से कार्य कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल ये गंभीर विषय है। इस बात को सदन में भी रखा गया था एक माननीय सदस्य के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये छोटा मोटा विषय नहीं है। ये धीरे धीरे अगर आगे बढ़ता है तो न जाने कितने लोग इसके चपेटे में आएंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे और इससे खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, एक आम जनमानस को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसको लेकर सरकार गंभीर होनी चाहिए, जिला प्रशासन गंभीर होनी चाहिए और विशेषकर विशेष प्रबंधन को गंभीर होनी चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए क्या अपील है आपकी? यहाँ के लोगों को हम फिलहाल यही कहेंगे कि आपसे सूझबूझ आवश्यकता है और जो गाँव के युवा नौजवान हैं